नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एएस स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर 1 जो यहाँ पे है मात्रक तथा बीमीय विश्लेषण। ये 11th का जो फिजिक्स है ये पूरा 12th से पूरा रिलेटेड रखता है। अगर 11th आप अच्छे से पढ़े हैं तो 12th का फिजिक्स पढ़ना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 11th के फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। चैप्टर 1 में क्या क्या हमें पढ़ना है, पहले मात्रक पढ़ने हैं। मात्रक क्या है, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशियों के प्रकार, कितनी मूल राशियां होती हैं, इन सबको हमें पढ़ना होगा। फिर बीमीय विश्लेषण, हमें बीमा के बारे में पढ़ना होगा, किस राशि की क्या बीमा होती है और बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा से किसी को कैसे प्रूफ करते हैं, ये हमारे पूरे पाठ में पढ़ना होगा हमें। तो शुरू करेंगे सबसे पहले मात्रक से। मात्रक क्या होता है, सबसे पहले इसे समझने से पहले हमें समझना होगा भौतिक राशियां क्या है। भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियां किसे कहते हैं, वे सभी राशियां, यानी मतलब फिजिक्स में जितनी भी राशियां हैं, चाहे वो कोई भी मात्रक हो, कोई भी हो, उन सब को ले ले, कोई भी राशि, समय जो तीव्रता कुछ भी आप ले लीजिए, तो उन सब की जो भौतिक के नियमों का और उनके सिद्धांतों का पालन करती हैं वे सभी भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब भौतिक राशियां, ये बात हो गई। भौतिक राशियों को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, तो दोस्तों हमने यहाँ पे भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशियां परिभाषा लिखे हैं, फिर से समझते हैं। वे सभी राशियां जो मापन भौतिकी के, बहुत फिजिक्स कई टाइप्स में होती है, उसी में से होता है मापन भौतिकी, जो मापन भौतिकी के विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों का, नियम भी कह सकते हैं, सिद्धांत, लॉ आप कुछ भी कह सकते हैं, का पालन करती हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो ये हुई बात भौतिक राशियों की। अब हम बात करेंगे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो मूल मात्रक सबसे पहले देखेंगे, मूल मात्रक पढ़ लेंगे, फिर मूल राशियां कितने प्रकार की होती है ये पढ़ेंगे, मूल मात्रक क्या होते हैं। तो मूल मात्रक को हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि स्वेच्छा से चुनी गई, मतलब अपनी इच्छा से चुनी गई वे सभी राशियां, जो स्वेच्छा से चुनी गई वे सभी राशियां, फिर से बोलिए, वे सभी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, स्वेच्छा से चुनी गई वे सभी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो तथा जिनके मात्रकों में अन्य भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त किए जाते हैं। यानी अगर समय का मात्रक है, समय, इसका हम किसी अन्य में व्यक्त करते हैं मात्रक, वही होता है मूल मात्रक। यानी अन्य मात्रकों के पदों में हम उसे व्यक्त कर सकें। स्वेच्छा से चुनी गई वे सभी राशियां जो परस्पर स्वतंत्र हो तथा जिनके मात्रकों के पदों में अन्य भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त किए जाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं तथा इनके मात्रक को हम वे सब मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। तो इसे भी लिख लेंगे जल्दी से। मूल मात्रक क्या होते हैं इसका लिख दिया है, रिवाइज करेंगे। स्वेच्छा से चुनी गई वे सभी राशियां, मतलब अपनी इच्छा से चुनी गई, जो परस्पर स्वतंत्र हो तथा जिनके मात्रकों के पदों में अन्य भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त किए जाते हो, मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं या मूल मात्रक कहलाता है। तो ये हुई हमारे मूल मात्रक की बात। अब मूल मात्रक में आप कुछ भी ले सकते हैं, समय ले लीजिए, समय का लेंगे तो इसका होता है सेकेंड, नैनो सेकेंड, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये सब मूल मात्रक होते हैं। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या है, यानी व्युत्पन्न मात्रक, और ये इंपॉर्टेंट है। इन सब की परिभाषा वैसे पेपर में आएगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब ये हुआ कि हम जो व्युत्पन्न किसी दूसरे से उत्पन्न हुए हो, यानी इसका अर्थ ही समझिए, व्युत्पन्न जो किसी दूसरे से उत्पन्न हो। अगर हम मूल राशियों को ले यहाँ पे